जानना चाहेंगे, ईमानदारी से बताना, युवाओं को कितना रोजगार मिला है यहाँ पर? रोजगार बहुत मिला है, सबको मिल रहा है यार, अपनी अपनी सोचने समझने की क्षमता है वो तो। और जिस तरीके से योगी जी ने दावा किया था कि महिलाओं की सुरक्षा का, क्या लग रहा है, महिलाओं की सुरक्षा हुई है? हाँ हुई है, हुई भी है, नहीं भी हुई है। अच्छा, दोनों तरफ से है। अच्छा सर, एक बात और जानना चाहेंगे, जिस तरीके से चुनाव करीब आ गया है, क्या बदलाव देखना चाहते हैं इसी सरकार के राज? हमारे हिसाब से तो हमारी यही रहेगी, यही सरकार आपके लिए। कोई आप वो काम गिना सकते हैं जो पहले ना हुआ हो और इस सरकार में? सबसे बढ़िया यही राम मंदिर में बन गया अयोध्या में, इस पर क्या चाहिए, मेरे को यही चाहिए, और क्या चाहिए? महंगाई को लेकर कुछ कहेंगे? महंगाई क्या, पेट्रोल है, पेट्रोल डीजल सस्ता होना चाहिए, और क्या। डीजल तो बहुत महंगा है। वही तो, पेट्रोल डीजल दोनों महंगे हैं, दोनों सस्ते होने। क्या कहेंगे? गैस भी महंगी है, पर किसान के लिए तो तीनों चीज़ें महंगी हैं फिलहाल। डीजल पे, पेट्रोल पे, हर चीज़ पैसे, खाने के तेल पे पैसे बढ़े हुए, हर चीज़ पे पैसे बढ़े हुए, गैस पे इतने पैसे बढ़े हुए, गरीब आदमी सिलेंडर कहाँ से भराएगा, कैसे भरेगा? हम तो सरकार ये बदलना चाहते हैं, बिल्कुल बदलना चाहते हैं। झूठा वादा किया था, वो सब झूठा वादा किया। आज हम देख रहे हैं जो कि ये पंचायत साइट पर निकाली गई वैकेंसियाँ, वो कहने का मकसद ये, पंचायत साइट पर बड़े ही लोग, ज़्यादातर पैसे वाले ही लोग लग पा रहे हैं। इस चीज़ को हम देख रहे हैं। ये वैकेंसियाँ कहीं पर पेपर नेट का निकालते हैं, बस रद्द कर देते हैं, हो गया काम। ये खाली अफवाह फैलाते हैं, पैसा लूटने का काम करती है ये सरकार, समझ गए? हम इस सरकार को बदल लेंगे ही। कहने का मकसद ये है कि यानी कि ये सरकार जो है अपने चमचों को लगाती है कि पैसा लूटने का काम करे, ठीक है? खुद तो मतलब ये नहीं होगा कि रिकॉर्ड सामने आ जाएगा कि पैसा लूटेंगे। अब कहने का मकसद ये, चमचों को कहीं ब्लॉक में, कहीं तहसील में, कहीं मतलब कोई भी विभाग में ले लो, पैसे लूटने का ही काम करेगी। सब्सिडी तो दी 18 रुपए सब्सिडी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं 1000 रुपए में? ये तो 18 रुपए दे रहे हैं, तो क्या दे रहे हैं? ये तो एक प्रकार का भीख देना हो गया। सिलेंडर को लेकर क्या कहेंगे? सिलेंडर सस्ता हुआ या महंगा हुआ है? महंगा हुआ है। कह रहे हैं कि बहुत सस्ता था। कैसे सस्ता, तुम ही बताओ। अरे 1000 रुपए में 2-4 रुपए लौटा दिए तो कोई रुपए है लौटानो? सरकार की नीतियों से आप कितना खुश हैं? नहीं, बहुत खुश होंगे ना, तो हमारा राशन कार्ड बन जाना चाहिए। राशन कार्ड बन जाएगा तो आप सरकार से खुश हो जाएंगे, वैसे नाराज रहेंगे? हाँ, हमारा राशन कार्ड बन जाए, सरकार से खुश रहेंगे, वैसे नाराज रहेंगे। हाँ। हमको यार 2000 रुपये मिलता। 2000 रुपल्ली? और ससुर क्या होता है रुपल्ली? कहाँ? अरे रुपये है यार, मजदूर आदमी है, दूसरा मजदूरी है। अच्छा। मिल जाता हूँ, और ना मिली तो न पड़ रहे सब दाम। अच्छा, सरकार की योजना से आप खुश हैं? हाँ, हम यार खुश, हमारे सब बाले बैठे घर, सब फैक्ट्री बंद पड़ी है, न पड़ रहे हैं दांत, भीख से मांग रहे हैं। कारवां टीवी, हर पल आपके साथ। स्वागत है आपका कारवां टीवी चैनल में, और मैं हूं आपके साथ रियाज गुड्डू अंसारी। जैसा कि आपको पता है, 2022 का विधानसभा चुनावी मैदान पूरी तरीके से सज चुका है। प्रत्याशी आ रहे हैं और गांव-गांव जाकर अपने अपने तरीके से पब्लिक को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम ज़मीनी हकीकत जानने के लिए सैदपुर गांव में पहुंचे हैं, जहां पे जानेंगे कि सरकार की योजना का लोगों को क्या क्या लाभ मिल रहा है। हमारे साथ कुछ ग्रामीण, कुछ ये नौजवान लोग बने हुए हैं, कुछ हमारी बुजुर्ग माताएं भी बैठी हुई हैं, इनसे भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम चाचा से बात करते हैं कि किन किन योजनाओं का चाचा को लाभ मिल रहा है। चाचा, कौन सा गांव है आपका? ये हमारा सैदपुर गाँव है। जानना चाहेंगे, जो सरकार जो राशन दे रही बीजेपी की सरकार है। हाँ, बीजेपी सरकार है, इसमें तो हमें कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है? कोई फायदा नहीं है, बल्कि ये बीजेपी केवल गल्ला दे देते हैं, और वैसे से कोई फायदा नहीं है। आवास कह रहे हैं कि आवास बहुत हमने, आवास तो हमारी कोई आया नहीं है, नहीं आया है ना कोई आवास नहीं है। रोड जो बता रहे थे कि चमचमाती सड़कें होंगी, क्या लग रहा है? ये आप देखिए, खुद ही आप देखिए, सब गड्ढे देखिए, जहाँ तक सब गड्ढे हो रहे हैं, बहुत परेशानियाँ आ रही हैं। आप किसान हैं क्या हैं? हम तो किसान लोग। बीजेपी जी 2000 रुपए डाल के बहला रही है और मुफ्त गल्ला दे दिया एक टाइम। जनता खुश है भाई, इसी में अपना वोट लेना चाह रहे हैं। गन्ना पे भी 25 रुपए। हाँ, 25 रुपए बढ़ा दिए, उससे क्या होना है? हाँ, और वैसे किराया बढ़ गया, बात तो वही है। डीजल पेट्रोल बढ़ रहा है। डीजल पे, पेट्रोल पे, हर चीज़ पैसे, खाने के तेल पे पैसे बढ़े हुए, हर चीज़ पे पैसे बढ़े हुए, गैस पे इतने पैसे बढ़े हुए, गरीब आदमी सिलेंडर कहाँ से भराएगा, कैसे भरेगा, कहाँ से पैसे देगा? तो क्या चाहते हैं आप? मतलब हम ये चाहते हैं कि हमारा सिलेंडर सही रेट में रहना चाहिए, और हमको जो सुविधा है वो मिलना चाहिए,
हम तक पहुंचना चाहिए। आपके गांव तब में तो सही। अभी तक कोई प्रत्याशी आया है? ना आए होंगे मगर हम तो नहीं मिल पाए। क्या आते लग रहा है, हैं। आपका मन बदलाव का है या फिर यही सरकार देखना हम तो चाहते हैं? सरकार ये बदलना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। बिल्कुल बदलना चाहते हैं। तो चाचा का आपने जवाब देख लिया। हमारे साथ नौजवान भी बने हुए हैं कि जानेंगे कि जिस तरीके से सरकार ने वादा किया था नौकरियां देने का, कि कितनी नौकरियां मिली हैं आज तक युवाओं को। क्या नाम अमित कुमार है मेरा। जानना चाहेंगे सरकार ने जो वादा किया था नौकरियां देने का, कितनी वो नौकरियां? सब झूठा वादा किया था, वो सब झूठा वादा किया। आज हम देख रहे हैं जो कि ये पंचायत साइट पर निकाली गई वैकेंसियाँ, वो कहने का मकसद ये पंचायत साइट पर बड़े ही लोग, ज़्यादातर पैसे वाले ही लोग लग पा रहे हैं। इस चीज़ को हम देख रहे हैं। ये वैकेंसियाँ कहीं पर पेपर नेट का निकालते हैं, बस रद्द कर देते हैं, हो गया काम। ये खाली अफवाह फैलाते हैं, पैसा लूटने का काम करती है ये सरकार। समझ गए? हम इस सरकार को बदलेंगे ही। सरकार ने दावा किया है, वादा किया है और कह भी रही है कि हमारे क्षेत्र की जो, हमारे भारत की जो सड़कें हैं चमचमाती सड़कें हैं। ये आप स्थिति आप स्वयं देखिए, इसकी वीडियोग्राफी कीजिए, इसको देखिए, चमचमाती सड़कें हैं ये। उसको सरकार को दिखाइए जो चमचमाती सड़कें। ये लाइट 24 घंटा चल रही है, जो कि लाइट भी बोल रहे हैं। यहाँ की स्ट्रीट लाइटें भी देखिए, ये स्थिति देखिए, और नालियों का भी हालात देखिए। जिस तरीके से फ्री राशन मिल रहा है, ये फ्री राशन मिल रहा है, ऐसे तो भर के मजदूर आदमी खुद पेट भी भर लेता है जो सरकार दे रही है। क्षेत्र में तो 18 घंटे बिजली की बात कही, कहाँ? 24 घंटे की थोड़ी कही। 18 घंटे की तो 18 घंटे भी तो मिले, 18 घंटे भी तो मिले। कहाँ 18 घंटे पावर मिल रहा है? अच्छा भैया एक बात बताओ, जिस तरीके से हमारी माँ बहन यहाँ सुरक्षित हैं, बिल्कुल सुरक्षित नहीं है सरकार में। सरकार तो कहती है सुरक्षित है, हमने बिल्कुल पर सरकार में हाथ पे सुरक्षित अंकुश नहीं लगाया है। है। बदायूं में बिनावर में ऐसा हुआ, दलित समाज के साथ शोषण हुआ है, उसे पेशाब पिलाई गई थी। ये मतलब कहने का मकसद ये मतलब माता बहन सुरक्षित हैं। और आप अभी केस देख लीजिए दलेल नगर का, 5 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ। ये क्या सुरक्षित है माता बहनें? ये उनको नहीं दिखता है क्या? इस चीज़ को कौन देखेगा? तो भैया सीधी हाथी वाले आदमी हैं, हम तो बहन जी को लड़ाएंगे। अच्छा, सरकार से इसीलिए खफा है हाँ, क्योंकि हम तो आप बहन बहुजन जी को समाजवादी लड़ाएंगे। पार्टी के आदमी हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। सरकार कोई भी सही, सरकार जब जनता का मन का काम करेगी तो जनता उससे खुश रहेगी। जब जनता का मन का काम ही नहीं हुआ तो जनता कैसे खुश रहेगी, वोट कैसे देगी? और दूसरी बात ये है, कहने का मकसद ये है कि यानी कि ये सरकार जो है अपने चमचों को लगाती है कि पैसा लूटने का काम करे। ठीक है, खुद तो मतलब ये नहीं होगा कि रिकॉर्ड सामने आ जाएगा कि पैसा लूटेंगे। अब कहने का मकसद ये, चमचों को कहीं ब्लॉक में, कहीं तहसील में, कहीं मतलब कि कोई भी विभाग में ले लो, पैसे लूटने का ही काम करेगी। जो पेट्रोल पर दाम बढ़े हैं और घटे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? पेट्रोल पे दाम जो थोड़े बहुत घटा दिए, इसमें क्या हो जाता है? इसमें कुछ नहीं होने वाला। अभी देख लो, कहने का मकसद ये, हमारे परिजन सिलेंडर पे जो दाम है इस समय कितना है? जो प्रधानमंत्री ग्रामीण उज्ज्वला सब्सिडी तो दी, 18 रुपये सब्सिडी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं 1000 रुपये में? ये तो 18 रुपये दे रहे हैं, तो क्या दे रहे हैं? ये तो एक प्रकार का भीख देना हो गया। ठीक है, हमें ऐसी भीख की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप पास 18 रुपये वो भी रख ले। अच्छा, केशव प्रसाद जी ने, एक डिप्टी सीएम हैं जी, उन्होंने एक बयान दिया था, आपने सुना होगा कि अयोध्या हुई हमारी, अब काशी और मथुरा की बारी। क्या लग रहा है? ये सब अफवाह है। दलित समाज के साथ अगर अयोध्या में राष्ट्रपति महोदय जी गए थे तो उसके लिए मतलब कहने का मकसद ये, दलित था वो, राष्ट्रपति जी महोदय गए थे अयोध्या के मंदिर में, तो उसकी सफाई कराई गई। उनका मंदिर होगा, उनको धुलवाया गया। अच्छा, हाँ, ऐसी के इसमें मंदिर में क्यों आ गए ये लोग? मतलब ये ब्राह्मणवादी सरकार है। हमें दलितों को नहीं देख रही, ब्राह्मणवादी सरकार है। ये मंदिरों को देख रही। जी जी बिल्कुल, ये फसाद का काम क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल फसाद का काम कर रहा है। योजना उनकी काम में आएगी एक बार? मुझे नहीं लगता काम में आएगी। ठीक है, मुझे नहीं लगता। हमारे साथ और नौजवान बने हुए हैं। क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार। अरविंद कुमार जी, अरविंद कुमार जी, जानना चाहेंगे, आप किसान हैं, कितना मुतमईन है किसान के साथ? जो बिल थे वो वापस लिए गए हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? 3 कानून जो बिल लिखित अभी कहाँ में लिए, और फिर जो कानून वापस, नए कानून वापस हो गए, और कानून अगर वापस हो रहे हैं कानून वापस हो गए, फिर उसके बाद भी तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अच्छा, पेट्रोल डीजल कम होने को लेकर क्या कहेंगे आप? जी, आज के डेट में पेट्रोल डीजल का कोई महत्व नहीं है, और इसमें कम हुए हैं तो इससे मतलब नहीं है। गैस का सिलेंडर जो देख रहे हैं 917 रुपये का है। उसमें कृषि जो कार्य करते हैं किसान भाई, उनके लिए बहुत महंगा है आज की डेट में। भैया कुछ कहना चाह रहे थे आप? हाँ जी, ये बहुत महंगा पड़ रहा है किसानों के लिए,
और कोई एक पैसे की आमदनी नहीं है। क्या सरकार से आप मुतमईन हैं? इस सरकार से? अरे सरकार से ज़रूर होंगे इससे खुश, लेकिन जो कारनामा चल रहे हैं वो अच्छे ढंग से चलते रहेंगे तो खुश रहेंगे। इससे नहीं है बीजेपी या सपा या बसपा कुछ नहीं, लेकिन जब हमारे लिए बीजेपी या सपा हर जगह कार्य सही नहीं लग रहे हैं तो हमारे लिए कैसे संतुष्ट हो सकते हैं। दूसरी बात, हमारे लेखपाल या सेक्रेटरी साहब काम करते हैं तो मुँह देख के करते हैं। हमने अभी आय बनवाई थी, उसमें सारा ब्यौरा जाता है डाटा, फिर भी उसमें ज़मीन उमीन पे सब डाटा आ जाता है। फिर उसके बारे में उन्होंने हमारी आय इतनी बना दी कि जो कि एक हम भूमिहीन हैं, तब भी अभी हम आज गए थे तो उप जिलाधिकारी के लिए रिपोर्ट देकर आए थे। अच्छा, हमारे साथ कुछ बुजुर्ग महिलाएं यहाँ पर बनी हुई हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। जो महिलाएं रसोई का खाना बनाती हैं उनको आज किस तरीके का परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जानेंगे। माता जी ये बताइए, सिलेंडर को लेकर क्या कहेंगे? सिलेंडर सस्ता हुआ या महंगा हुआ है? महंगा हुआ है। कह रहे हैं कि बहुत सस्ता था। कैसे सस्ता तुम ही बताओ। अरे 1000 रुपये में 2-4 रुपये लौटा दिए तो कोई रुपये है लौटानो? वो 1000 है वो समझो। तो क्या चाह रहे हैं आप? इसी सरकार के साथ रहना चाहते हैं, कुछ बदलाव करना चाहते हैं? अब हमारे करे से कुछ थोड़ी भी जाए, सब करेंगे तो आप सरकार से खुश हैं? अरे हम तो खुश हैं। गल्ला देती है फ्री वालों तो वो 5 किलो गल्ला मिलता, 5 किलो गल्ला हम कैसे टाइम खा लेंगे? तो खुश कहाँ हैं आप जब आप तुम ही बताओ, तुम ही बताओ। हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं माता जी? क्या कहना चाहते हैं कि हमें सिलेंडर मिलो ही ना है। सिलेंडर नहीं मिलो अभी? ना, हमें दो ही ना है। अच्छा, हम दे फिर फार्म भरवाया। आवास वगैरह मिला है? नहीं आपको? हैं? आवास कुछ ना मिलता, हमें कुछ ना मिलता। सब नेता खा जाता है, सब यहाँ कुछ ना मिलता। क्या होता है? कुछ ना मिलता है, सब नेता लोग खा जाते हैं। मोदी रुपया भेजे वो ना मिले, ऊपर वाले सब मोदी जी को वो तो अकाउंट में भेजते हैं। मोदी जी का इसमें क्या है? हाँ, मोदी तो डायरेक्ट अकाउंट में भेजते हैं। तो दोस्तों देख लिया आपने, यहाँ पर जानेंगे। देखिए हमारे साथ चाचा बने हुए हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। हेलो भाई साहब जी, क्या कहना चाहते ये हैं? ऐसा हमारा राशन कार्ड बन गया, कट गया है, वो समझ नहीं रहा है। ऑनलाइन कराई, वो ऑनलाइन में वो कर दे, रजिस्टर कर देती। हम बात कर रहे हैं सरकार की नीतियों की। सरकार की नीतियों से आप कितना खुश हैं? नहीं, बहुत खुश होंगे ना। तो हमारा राशन कार्ड बन जाना चाहिए। राशन कार्ड बन जाएगा तो आप सरकार से खुश हो जाएंगे, वैसे नाराज रहेंगे? हाँ, हमारा राशन कार्ड बन जाए, सरकार से खुश रहेंगे, वैसे नाराज रहेंगे। हाँ। अरे बहुत दुखी है भाई बाबूजी। अच्छा। बहुत दुखी ज़्यादा है। अच्छा जब बताओ, सड़कें चमचमाई? अभी तो नहीं चमचमाई हैं। बहुत महिलाएं सुरक्षित हैं? हाँ, बहुत बढ़िया है अभी तो। सरकार से खुश हैं पूरा? हाँ, महिलाएं ज़्यादा खुश हैं। वोट किसे देंगे? वोट किसे दे? जहाँ तुम कह दो हम दे देंगे। हमारे का है, हम तो, और क्या, हम तो और जहाँ बता दो हम दे देंगे। हम तो भाई मजबूरा पार्टी है। चलो देख लिया, इन्होंने चंद शब्दों में बहुत कुछ कह दिया है। हमारे साथ और हमारे चाचा बने हुए हैं। चाचा ईमानदारी से बताना, सरकार की किन किन योजनाओं का लाभ आपको मिल रहा है? हमको यार 2000 रुपये मिलता है। 2000 रुपये? और ससुर रुपया होता है, रुपये कहाँ? अरे रुपये है यार, मजदूर आदमी है, जितना मजदूरी है। मिल जाए तो, और ना मिली तो न पड़ रहे हैं सब दांत। अच्छा, तो क्या देखना चाहते हैं आप? सरकार से खुश कहते हैं हैं? कि 25 रुपये बढ़ा दें, पर्ची में पैसा ना प्रकार है। सरकार की योजना से आप खुश हैं? अरे हम रहा खुश, हमारे सब बालक बैठे घर, सब फैक्ट्री बंद पड़ी है, न पड़ रहे हैं दांत, भीख सी मांग रहे हैं। अभी मेरे सामने एक हैंडसम और नौजवान हमारे साथ में मोटरसाइकिल से रुके हैं। शायद हमें देख के रुक गए हैं या जानना चाहेंगे। भैया नाम जानना चाहेंगे आप? रामकिशोर जी। जानना चाहेंगे, ईमानदारी से बताना, युवाओं को कितना रोजगार मिला है यहाँ पर? रोजगार बहुत मिला है, सबको मिल रहा है यार। अपनी अपनी सोचने समझने की क्षमता है वो तो। और जिस तरीके से योगी जी ने दावा किया था कि महिलाओं की सुरक्षा का, क्या लग रहा है महिलाओं की सुरक्षा हुई है? हाँ हुई है, हुई भी है, नहीं भी हुई है। अच्छा, दोनों तरफ से है। अच्छा सर, एक बात और जानना चाहेंगे, जिस तरीके से चुनाव करीब आ गया है, क्या बदलाव देखना चाहते हैं इसी सरकार के रास्ते? हमारे हिसाब से तो हमारी यही रहेगी, यही सरकार आपके लिए। कोई आप वो काम गिना सकते हैं जो पहले ना हुआ हो और इस सरकार में हुआ? सबसे बढ़िया यही राम मंदिर बन गया अयोध्या में। इसको क्या चाहिए, हिंदू को यही चाहिए और क्या चाहिए। महंगाई को लेके कुछ कहेंगे? महंगाई भी पेट्रोल है, पेट्रोल डीजल सस्ता होना चाहिए। और क्या, डीजल तो बहुत महंगा है। वही तो, पेट्रोल डीजल दोनों महंगे हैं, दोनों सस्ते होने। क्या कहेंगे? गैस भी महंगी है, पर किसान के लिए तो तीनों चीज़ें महंगी हैं फिलहाल। खाद कट्टा एमपी को 14,500 क्या कहना चाहते हैं चाचा आप? काय को किसान जिस तरीके से परेशान है आज,
डीजल पेट्रोल दोनों महंगे हैं, क्या कहना चाहते हैं इसको लेकर? हमारी दूसरी ज़मीन है ना है। ज़मीन ना है। अच्छा, गल्ला मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है आपको? है। गल्ला मिल रहा है, अनाज जो राशन अनाज कार्ड तो मिला। राशन मिल रहा है। ये बताइए, आने वाले चुनाव हैं, 2022 में चुनाव आने। भैया हम हाथी मारे हैं। अरे हम मर गए ना, ये कथा नहीं मुझो हमसे। अच्छा, कैसे गरीबन को परेशान करना। मुफ्त राशन भी तो मिल रहा है आपको। कहाँ मिल रहा है? राशन सबको मिल रहा है, राशन मिल रहा है। कहाँ मुफ्त मिल रहा है बताइए? मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? आपको राशन नहीं मिलता है? नहीं, हमें मुफ्त नहीं मिलता है। का पैसा देना पड़ता है? हाँ, पैसा देना पड़ता है। यहाँ आपकी गलियाँ जो रोड जो थे वो चमचमाए? कहाँ, हमारी तो गलियाँ देखो ये है कितनी चमचमा रही है, बढ़िया। अच्छा, हाँ, अच्छी लग रही। तो देख लिया आपने। यहाँ आज हम सैदपुर गांव में मौजूद थे और सैदपुर गांव का आज हमने लोगों से बात की और यहाँ का सर्वे हमने आपको दिखाया। ऐसे ही हम अगले गांव का सर्वे आपको दिखाएंगे। बने रहिए कारवां टीवी में रियाज गुड्डू अंसारी के साथ। जय हिंद दोस्तों।